जागते रहो। एक व्यक्ति पूछता है, कहता है, परमात्मा, जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? हम क्यों पैदा हो गए? केवल खाना पीना सोना मर जाना? नहीं, हम इसलिए पैदा नहीं हुए। जीवन का लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं है। जो तुम्हारे मूढ़ धर्म गुरु तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हें स्वर्ग जाना है, तुम्हें बैकुंठ जाना है, गोलोक जाना है। एक फिल्म आई थी, तुमने देखी थी, जब बॉम्बे पे अटैक हुआ था ताज में, तो उसके ऊपर जो फिल्म आई थी, जो उसमें आखिरी अपराधी पकड़ा गया था, वो अपने हेड से बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता, और वो उसे जवाब देते, चिंता मत करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अदा करेगा। 185-87 आदमी मार दिए और अभी उन्हें जन्नत के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और खाली वो नहीं, हिंदू भी ये कर रहा है, अच्छे भले जिंदा आदमी को मार रहे हो तुम, स्वर्ग दिखाकर, बैकुंठ दिखाकर, उसका अपना जीवन छीन रहे हो तुम। वो बंदूक से छीन रहा था, तुम प्यार से छीन रहे हो। अंतर कुछ भी तो नहीं है। उससे बचा जा सकता था, क्योंकि बंदूक है उसके हाथ में। तुमसे तो बच भी नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में तो राम नाम की छुरी है, मुंह में राम, बगल में छुरी, जिसकी मर्जी गर्दन उड़ा दी। वो तुम्हारे हाथ की माला देखता है, राम 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 जपता है, पंडित है, ब्राह्मण है, छोटी रखी तिलक है, और तुम वार करते रहते हो, अच्छे भले आदमी को मार देते हो, स्वर्ग का लालच देके, बैकुंठ का लालच देके। ऐसे जीवन का लक्ष्य नहीं मिलता। जीवन का लक्ष्य है जीवन को सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक जी लेना। फूल का लक्ष्य पूरा पूरा खिल जाना है, बस, और कोई लक्ष्य नहीं है। उसके खिलते ही फूल की खुशबू अपने आप फैल जाएगी। फूल का लक्ष्य यह भी नहीं है कि अपनी खुशबू को फैलाए, उसका लक्ष्य खिल जाना। खुशबू तो अपने आप फैलेगी, वो सारा प्रकृति का काम है, हवा का काम है उसकी फूलों को उड़ा के ले जाना। हवा का भी काम नहीं, ये भी कहना मेरा गलत हो गया। हवा बहेगी तो खुशबू अपने आप बहेगी। हवा इसलिए नहीं बह रही कि फूलों की खुशबू को उड़ा के दूसरी जगह ले जाएगी ना, हवा बह रही है। तुम लोगों ने ना समझा कुछ नहीं है। तुम्हारे मूढ़ महात्मा एक सिद्धांत बोलते हैं, एक दोहा बोलते हैं, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, और दास मलूखा कह गए और सबके दाता राम। बुद्ध पुरुष जब भी कुछ बोलते हैं उसका बहुत बड़ा और गूढ़ मतलब होता है। सारी भाषा उलटबासी होती है। अजगर करे ना चाकरी, लेकिन अजगर तो सरकता है, चलता है, काम करता है। और पंछी करे ना काम, पंछी तो सारा दिन काम करते हैं। कोई चिड़िया तुम्हें खाली नजर नहीं आएगी। वो तिनके ले जा रही है, घोंसला बना रही है, दाना चुग रही है, बच्चों को खिला रही है, बच्चों को उड़ना सिखा रही है, अंडे हैं तो उसको से रही है ताकि बच्चे निकले उसमें से। सारा दिन पक्षी काम करता है, और तुमने कह दिया पंछी करे ना काम। तुमने उसका मतलब ये ले लिया, तुम्हारे आलसियों ने, कि अब तुम्हें काम ही नहीं करना। रोटी कहां से खाएंगे, थाली घुमाएंगे। आखिर तुम्हारे धर्म गुरुओं का काम यही तो रह गया है। पंछी करे ना काम, इसका मतलब ये था मलूक दास का कि यहां सब काम करना है, सब काम होना है, लेकिन मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं रखना है। जो जैसा हो रहा है होने दो। तुम्हारे शास्त्र में भी तो यही आया। वो कहता है मैं लड़ूंगा नहीं, मेरे सगे संबंधी। वो कहता है तू कौन होता है ना लड़ने वाला, तेरा काम है लड़ना, लड़ मार।
अंधाधुंध मार, लेकिन तूने मारा ये भाव मत रख। तो पंछी करे ना काम, इसका मतलब था कि निमित्त मात्र होके, लीला मात्र होके करो। मैं कर रहा हूं ये नहीं, मैं बोल रहा हूं ये नहीं। तो तुम लोगों ने शास्त्र के मतलब भी अपने अपने हिसाब से ले लिए, उल्टे। तुम अर्थ में तुम्हारी छवि प्रकट हो रही है, जो सूक्त है उसकी नहीं। जीवन का अर्थ, जीवन का लक्ष्य, जीवन क्यों मिला, ये तो किसी लाखों लाखों मनुष्यों में से किसी एक को मिलता है। और वो भी ये मत सोचो कोई आसमान से बरसता है, नहीं। वो तुम्हारे जीवन में भटक भटक के, धक्के खा खा के मिलता है। मुझे मिला 52 वर्ष की अवस्था में मिला। 52 वर्ष तक मैं बहुत भटकता था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। क्लियरली अपने आप को बोलूं तो पोंगा पंडित था। कंठी पहनता था, जनेऊ लगाता था, 12 तिलक लगाता था, लंबा ऊंचा तिलक, किसी किशन भक्ति संस्था में जाता था। मतलब समझ लो मैं उनकी भेड़ था। चोटी थी 4 इंच चौड़ी और 12-16 इंच लंबी। ये परिक्रमा, वो तीर्थ, वो गंगा स्नान सारे करता था। लेकिन जीवन का क्या लक्ष्य था? जीवन का लक्ष्य था मरकर बैकुंठ जाएंगे, जैसा तुम सबका है। यही तो पढ़ाया जाता है तुम्हें। जीवन चले जा रहा था, सोया सोया आदमी चले जा रहा था। अचानक जीवन में एक घटना घटी, मुझे एक व्यक्ति मिला। उसका नाम शायद दिनेशानंद तांत्रिक था, किसी मूढ़ निखिलेशानंद का शिष्य। तंत्र मंत्र करता था। उसने तंत्र मंत्र में हमें खूब अच्छा तंग किया। 4-5 वर्ष जीवन के ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला। घर में सारे उपद्रव, घर सारा अस्त व्यस्त। आखिर एक दिन किसी ने समझाया, उसी के एक शिष्य ने, जो पहले उसका साथी था, कि ये तुमसे पैसे लूटने के लिए आया हुआ है, इसके चंगुल से निकलो, नहीं तो तुम्हारे घर में कुछ भी ठीक नहीं होने देगा, क्योंकि तुम्हारी मति फेरता रहेगा ये। हम वहां से निकले किसी तरह। 4-6 महीने बाद सम्मोहन टूटा तो पता चला हम कर क्या रहे थे। केवल उस मूड की बातों में आके अपना जीवन नष्ट कर रहे थे, अपना पैसा नष्ट कर रहे थे। क्या मूर्तियां पूजना ही जीवन का लक्ष्य था? पितरों को खाना खिलाओ, मूर्तियों को पूजो, सुबह इसकी आरती, शाम को इसकी आरती। जीवन का लक्ष्य क्या था? कुछ भी नहीं। यही अगर ऐसा ही जीवन जीना होता है तो फिर जीवन मिला क्यों? जीवन का लक्ष्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब वहां से मिले, निकले, तब जीवन का लक्ष्य मिला कि जीना है। तब मैंने ये वीडियो आरंभ की। जब वो बोध आया, कंठी तोड़ी, जनेऊ तोड़ा, माला तोड़ी, सब नाली में फेंकी मैंने, चोटी कटवा के फेंकी, तब जीवन का लक्ष्य मिला। इतना सुंदर जीवन, और मैं क्या पोंगा पंडित बने घूम रहा था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। शायद तुमने उतनी मूर्खताएं नहीं की होंगी जितनी मैंने की, लेकिन जीवन का लक्ष्य ऐसे ही मिलता है, धक्के खा खा के। बच्चा जब छोटा होता है ना, फिर वो 1 वर्ष का होता है, फिर वो बार बार खड़ा होता है, बार बार गिरता है, और 50-100 बार गिर के आखिर एक दिन वो खड़ा हो जाता है। वो ऐसे ही जीवन का लक्ष्य मिलता है, और वैसे ही तुम्हें भी मिलेगा। खाओ ठोकरें, खूब खाओ। मैं दिल्ली रहता हूं, तुम में से सुनने वाले मेरे को हजारों दिल्ली रहते होंगे। दिल्ली में तिहाड़ जेल है। तिहाड़ जेल के सामने से रोज निकलते होगे। कभी तुम्हें लगा कि तिहाड़ जेल के गेट के बाहर कितनी बढ़िया मुक्ति है? तुम्हारे जहां भी तुम रहते हो वहां जेल होगी। कभी तुम्हें लगा जेल के गेट के बाहर कितनी बढ़िया मुक्ति है, यहां आनंद है?
तुम कहोगे कैसी मुक्ति, कैसा आनंद, रोज तो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 10 वर्ष भीतर से रह के गेट के बाहर आया है, वो कहता है आह ईश्वर तेरा धन्यवाद, मजा आ गया। अंदर भी वही नीला आकाश था, बाहर भी वही नीला आकाश है, एक गेट का तो फर्क था। अंदर बिना कमाए खाना मिल रहा था, बाहर कमाना पड़ेगा। अंदर बीमार होगा डॉक्टर वहीं आएगा, बाहर बीमार होगा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अंतर क्या है? मुक्ति। मैं तुम्हें वही मुक्ति दिखाना चाह रहा हूं। जिसने बंधन देखा, मैंने बंधन देखा अपने जीवन में 5 वर्ष, जब उस तांत्रिक की बातों में आ गया। जिसने बंधन देखा उसे मुक्ति दिखती है। तुम्हें मुक्ति मैं दूंगा नहीं, मुक्त तुम हो, तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है। मुझे अनुभव हुआ क्योंकि मैं गिरा बार बार। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं ना, इस जीवन को जीना मात्र लक्ष्य है। इस जीवन में कुछ करना नहीं है। ये जितने तुम मंदिरों में जाओ, सड़कों पर बैठ के नमाजें पढ़ो, गुरुद्वारों में जाओ, चर्चों में जाओ, बौद्ध विहारों में कहीं भी जाओ, तुम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो। जीवन जीना अपने अच्छे तरीके जीवन। जिस दिन तुम्हें अपना जीवन नजर आ जाएगा, उस दिन तुम्हें मुसलमान का भी आएगा, ईसाई का भी आएगा, गाय का जीवन भी नजर आएगा, कुत्ते का भी आएगा। उस दिन तुम्हें सब प्यारे लगेंगे, क्योंकि सभी तो जीवन जी रहे हैं। लेकिन अभी तुम जीवन नहीं जी रहे। अभी कोई हिंदू बना घूम रहा है, कोई मुसलमान, किसी ने जन्नत जाना है, 72 हूरों से संभोग करना है, किसी ने, हिंदू ने स्वर्ग जाना है, 4 अप्सराओं को एक एक रात में लेके लेटेगा। क्या तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया भूसा? इसको निकालोगे तब जीवन का लक्ष्य मिलेगा कि जीवन जीना है, आनंद पूर्वक जीना है। बस तूने बनाया, तेरा धन्यवाद। बस जीवन का लक्ष्य ठोकरे खा के मिलता है। खड़ा होना ठोकरे खा के आता है। खूब ठोकरे खाओ, खूब गिरो, आखिर एक दिन खड़े हो गए। मैं भी तो हुआ। अब मेरा चेहरा देखो और मेरी 15 वर्ष पुरानी फोटो देखो, 10 वर्ष पुरानी देखो, चेहरे पे टेंशन। मैंने एक पोस्ट बनाई ना, अपने चेहरा ही देख के बनाई थी। तुम्हारे पशु पक्षी कौए तोते, जिन्होंने ना बैकुंठ जाना है, ना स्वर्ग जाना है, ना जन्नत जाना है, देखो कितने आनंदित नाच रहे, गा रहे, खेल रहे, कूद रहे। और तुमने बैकुंठ जाना है, स्वर्ग जाना है, जन्नत जाना है, पक्का जाना है, और तुम उसके लिए उपाय भी कर रहे हो। हिंदू राम राम जप रहा है, आरती पूजा कर रहा है, परिक्रमाएं कर रहा है। मुसलमान सड़कों में बैठ के नमाज पढ़ रहा है। उग्रवादी 100 बंदूकें लेके 100 आदमी हिंदुओं को मार रहा है कि जन्नत जाएंगे, फिर भी दुखी। सारे कृत्य कर रहे हो तुम स्वर्ग और जन्नत जाने के, फिर भी दुखी। ये अपने आप को देख के बनाई थी, तुम्हें देख के नहीं। हम कर क्या रहे हैं? क्या इसका नाम जीवन है? क्या इसका नाम है जब बुद्धों ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा? इसके लिए पाया मनुष्य तन। कोई हिंदू की भेड़, कोई मुसलमान की भेड़, कोई सिख की, कोई ईसाई की। जीवन जीना था, ये लक्ष्य है। बस और कुछ भी नहीं करना और कहीं भी नहीं जाना। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो। Mm-hmm.